पुर में जहां पिछले कई घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, तो बारिश के चलते आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दरअसल बारिश के चलते कई नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं और बारिश रुक रुक कर अभी भी जारी है। आगे आने वाले समय में ये परिस्थिति और विकराल रूप ले सकती है, क्योंकि नदी नाले तो उफान पर हैं ही, जिसकी वजह से बाढ़ के से हालात भी बन सकते हैं। और ये अच्छी बारिश प्राकृतिक रूप से तो बेहतर है और आगे किसानी और बागबानी के लिए भी बेहतर साबित होगी, लेकिन आम जनजीवन इससे काफी प्रभावित हो रहा है। और बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से दीवार गिर जाने का एक मामला सामने आया। एक व्यक्ति दीवार की चपेट में आया, हालांकि उसकी जान बार बार बढ़ गई और इस मलबे से कई घरों के दरवाजे बंद हो गए। आपको बता दें कि वहीं पास में खड़ा एक ऑटो भी इसकी चपेट में आ गया। टिकरापारा इलाके में ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से जारी जो परिस्थितियां चुनौती बनी हुई हैं, उससे भी आप ये देखिए एक और बड़ी खबर आई है सामने, जहां एक दीवार गिर जाने की वजह से ये हादसा हुआ है। कई घरों के दरवाजे बाधित हो गए हैं और तो और जो पास में खड़ा एक इलेक्ट्रिक ऑटो आप देख रहे हैं, वो भी इस दीवार के गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और बिलासपुर में कोटा ब्लॉक में भारी बारिश हुई। नवा गांव तेंदू भाटा का संपर्क टूट गया और तेज बहाव में पुल भी बह गया। बता दें कि चापी नाला समेत कई गांव इस वक्त बाढ़ की हालात झेल रहे हैं और इस परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं और ग्रामीण कैसे खुद को इससे बचा रहे हैं, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी बारिश के दौरान क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। उमेश, क्या स्थिति है फिलहाल? क्या अभी भी बारिश जारी है और भारी बारिश का जो असर देखने को मिल रहा है आसपास के क्षेत्रों में, वो क्या है? देखिए ऐसे जी, लगातार 3 दिनों की जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ है। फिलहाल अभी बारिश थमी हुई है, आसमान में धूप थोड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि बीते 3 दिनों में जो बारिश हुई है उसका कहर भी देखने को मिला है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुल पुलिये हैं उनका मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही शहर की बात करें तो शहर में कई ऐसे इलाके हैं नगर निगम के क्षेत्र के जहाँ पर जल भराव की स्थिति हो गई है। और इसी बीच एक घटना भी निकल कर सामने आई है जहाँ पर एक बड़ी दीवार जो है वो ढह गई। हालांकि इस घटना से जो एक व्यक्ति है वो बाल बच गया है, वहीं जो वहां पर पास में खड़ा जो इलेक्ट्रिक ऑटो था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कुल मिलाकर कहे तो जिस तरीके से 3 दिन जो बारिश हुई है वो आफत भरी रही है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए। इसके साथ ही शहरी इलाकों में जो जल भराव की स्थिति थी उससे लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था। तो इसके साथ ही अगर हम कहें तो कुछ राहत भरी बारिश उन किसानों के लिए रही है जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भारी बारिश की, ताकि बारिश के दिनों में जो सूखे वाले इलाके हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत गर्मी में देखने को मिली थी, जहां पर खेती करने के लिए लोगों को परेशानी हो रही थी, वहां पर ये किसानों के लिए खेती जो है थोड़ी सी राहत भरी है। तो कुल मिलाकर कहें तो शासन प्रशासन की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी है। जिस इलाकों में पानी बाढ़ का पानी घुसा था वहां पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पहले ही हिदायत दी थी, बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए थे, तो वहां पर मौके पर राहत देने की पूरी कोशिश जो है प्रशासन की ओर से की गई है। हालांकि अभी जो स्थिति है वो सामान्य बताई जा रही है। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए उमेश। और कोरबा से खबर, जहां कोरबा और जांजगीर क्षेत्र में लगातार बारिश से हसदेव नदी इस वक्त तूफान पर है और केरा झरिया में बने रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश से आसपास के नदी नाले भी उफान पर हैं। जिले में कई नदी नालों के ऊपर पानी चल रहा है और पानी जो लगातार बन रहा है परेशानी, कई जगह आना जाना भी बंद हो चुका है और जांजगीर चांपा समेत कई आसपास के इलाकों में ये स्थिति बन रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कोरबा और जांजगीर चांपा में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे कि एक परेशानी का सबब ये बना हुआ है और भारी बारिश के बाद, मूसलाधार बारिश के बाद ये हालात बन रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो हसदेव नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, कई जगह पर, जब माफ़ कीजिएगा, ये केरा झरिया में बने हुए रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार बारिश से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और इससे आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और बता दें आपको कि ज़िले में कई नदी नाले उफान पर हैं इस वक्त। काफ़ी
स्थिति खतरनाक बनी हुई है। खतरे के निशान से नदियाँ ऊपर बह रही हैं और अभी तक इस पूरे मामले में हालांकि कोई जनहानि की स्थिति तो उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है और इस परेशानी का हल यही है कि पानी उतरने तक आप सुरक्षित स्थान पर रहें। और चूँकि जो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में तेज़ बारिश और हो सकती है। बात करेंगे हमारे सहयोगी कैलाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कैलाश, क्या अभी भी बारिश जारी है और नदियों का जो पानी बढ़ा है, नालों में जो तेज गति से वेग पानी का देखने को मिल रहा है, उससे बचने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जो गांव प्रभावित हैं वहां क्या कुछ हो रहा है? जी, जांजगीर चांपा में कोरबा जिला से जो हसदेव नदी आती है उससे चूंकि जो जिला से पानी बहकर आती है इसलिए वहाँ पे नदी उफान पे है। साथ में आसपास के नदी नाले भी उफान पे है। कई जगह का रास्ता बाधित है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है और कई जगह हिदायत भी दी गई है इस तरह के पुल में बैरिकेड लगाने की, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से रोका जा सके, लोगों में किसी तरह के हादसा के कोई शिकार न हो सके। फिलहाल मौसम अभी खुल गया है और हल्की धूप खिली हुई है जिससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिली है। और बारिश से लगातार जो 3 दिन की बारिश की मार झेल रहे थे, घरों में पानी भर रही थी, गली और सड़क जो है पूरा लबालब हो चुके थे, इससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिलने की जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। चूंकि 1 घंटा पहले ही अब धूप खिल गया है तो इससे लोगों ने राहत की सांस ली। साथ ही जो प्रशासन अलर्ट मोड में थे वो भी अभी जो अपनी टीम को पूरा तैनात करके कई जगह राहत बचाव कार्य के लिए भी तैनात किए गए हैं। अभी तक किसी तरह की जो है बड़ी दुर्घटना या किसी तरह की बात सामने नहीं आई है। फिलहाल शासन जो है पूरी तरह से सतर्क मोड पे है और लगातार बारिश से जो जनजीवन अस्त है वो धीरे धीरे अब जो है पटरी पे आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सरगुजा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अंबिकापुर शहर में कुंडला सिटी कॉलोनी में पानी भर गया। कॉलोनी के घरों में गंदा पानी घुस रहा है जिससे कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं। और ये स्थिति देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर लोगों की है अभी। और जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार, बारिश के बाद जो सूरत हाल है वो चुनौतीपूर्ण है, लोगों के लिए परेशान कर देने वाला है। और अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में पानी घुस गया है। घुटरापारा में सड़क के ऊपर 2 फीट पानी भरा हुआ है और साथ ही महादेव गली नंबर 23 में घुटनों तक पानी भरा हुआ है और घर में पानी घुसने से वार्ड के लोग भी परेशान हैं। बारिश की वजह से पानी भर जाने से घर का सामान भी बर्बाद हो रहा है। और सूरजपुर में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुंदरगढ़ धाम में पानी भरा हुआ है और मां बागेश्वरी धाम में भी पानी भरा हुआ देखा गया। दरअसल बागेश्वरी धाम के गेट भी बंद करने पड़े। जिले में बारिश से हालात कुछ इस कदर बिगड़ चुके हैं। और मनेंद्रगढ़ जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मनेंद्रगढ़ के वृद्धाश्रम की छत टपक रही है। ऐसे में वहां रह रहे बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भवन काफी पुराना है और इसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और करीब 15 बुजुर्ग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए एक गंभीर परेशानी ये बनी हुई है। और नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया और इस दौरान जल्द से जल्द इस की मरम्मत किए जाने की बात उन्होंने कही। जो छत टपक रही है, लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। ये बताएं बिल्कुल काफ़ी जर्जर हो गया है और बहुत ही पानी चू रहा है। इनको रहने बैठने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैंने आश्वासन दिया कि नगर पालिका से हम बनवाएंगे। जो ऊपर में बेयरिंग कोट करना पड़ेगा और रिलायंस क्लब वालों को भी जिम्मेदारी है। तो जब इनको रखें तो बिल्डिंग तो नगर पालिका का है मगर
रखे तो लायंस क्लब वाले हैं। तो इन वृद्धा को तो भाई व्यवस्था सुविधा देना पड़ेगा, चाहे हम दें चाहे लायंस क्लब वाले दें। कई बार बता चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। 2 साल से पर साल से बता रही हूँ, इन साल भर हो गया लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहे हैं। हम लोग को संचालक कौन कर रहे हैं? इनका संचालक तो ये अभी लायंस क्लब हैं, ये क्या बोलते हैं, दीपक अग्रवाल और कौशल अरोड़ा, शैलेंद्र जैन, बाबूलाल। यहाँ पे कितने वृद्धा लोग हैं रहते हैं? 15 वृद्धक लोग हैं और 2 स्टाफ हम लोग हैं। 15, 16, 17 लोग करके हैं हम लोग यहाँ पे। और बालोद जिले में रविवार की देर शाम मूसलाधार बारिश हुई और बारिश से नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया। शहर से लेकर गांव तक झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीते 24 घंटों में जिले में 35.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अब तक जिले में करीब 200 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और गर्मी के समय ज़बरदस्त घुटन के दौरान गुरूर ब्लॉक में रेड जोन में इसे रखा गया, जबकि मानसून में अब तक सबसे ज़्यादा बारिश गुरूर ब्लॉक में ही हुई है। दरअसल धमतरी में लगातार बारिश की वजह से नरहरा वाटरफॉल का भी नज़ारा बेहद शानदार मनमोहक हो गया है। और आपको बता दें कि इस बारिश से जलप्रपात में कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। हरे भरे जंगल के बीच बड़ी बड़ी चट्टानों से पानी गिर रहा है। मनमोहक दृश्य देखने के लिए सैलानी वहां पहुंच रहे हैं और यहां हर साल बारिश में सैकड़ों पर्यटक नरहरा की सैर करने के लिए आते हैं। और कांकेर में तेंदुए